बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 18 अगस्त है, मंगल है और मैं इस्लामाबाद में ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और ये मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर हमें कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये जनरल माइक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें और भी बहुत सारी आवाज़ें होंगी, लेकिन आपको ये बताना मकसूद है कि आज जो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन थी उनके अंदर क्या कार्रवाई हुई। अभी इस वक्त वक्फा हो गया क्योंकि कॉन्फ्रेंस चल रही है, जजेस ने उसमें जाना है, तो ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फिर दोबारा शुरू होगी समाअत, तो उसमें पता चलेगा कि वो क्या ऑर्डर देते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो रिमार्क्स आए हैं, जो जजेस का मूड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जजेस ने एक तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है सेक्रेटरी दाखिला को भी और इस्लामाबाद के हुक्काम को, और यह मिशाल यूसुफजई की दरखास्त थी जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को अदालत में क्यों नहीं पेश किया जाता, वीडियो लिंक के जरिए क्यों नहीं पेश किया जाता। तो इस पर उन्होंने आज तमाम जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नोटिस किए हैं। एक तो दूसरा जो मामला है वो उनके मेडिकल रिपोर्ट का मामला था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई और जो एडवोकेट जनरल हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुलाकातें ना करवाने का जवाब देते हुए ये कहा कि क्योंकि ये बाहर आकर बात करते हैं, सियासी बात करते हैं, इसलिए इनको इजाज़त नहीं मिल जाती। तो जज साहब ने, शायद वही साहब ने कहा जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, कि इसका मतलब है कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करें तो फिर स्टेट भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगी। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रोकते क्यों हैं। अदालत ने आज बड़े खुले अंदाज में वाज़े तौर पर जो कहा एडवोकेट जनरल से कि जो आपने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है ये सिनॉप्सिस हैं, हमें एक्चुअल मेडिकल रिपोर्ट जो पेशेंट की फाइल है जिसमें कौन कौन से टेस्ट हुए, कौन कौन से उनके डॉक्टरों ने उनको देखा, उनको क्या प्रिस्क्राइब किया, उनके जो ब्लड टेस्ट हुए उसकी क्या रिपोर्ट थी, वो आपको देने में तामुल क्यों है, आप वो क्यों नहीं देते। और उनसे कहा कि आप ये अब अगली तारीख से पहले उनको ये हदायत की कि आप ये पेश करें। तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी हम तो इसमें नोटिस पे ही नहीं है, हम तो वैसे आ गए। उन्होंने कहा वैसे आ गया ना तो आप ये रिपोर्ट पेश करें। दूसरा उन्होंने इस बात पर ये सवाल किया कि जो बहनें हैं उनको आप क्यों नहीं मिलने दे रहे। और अदालत में आज अजीज़ उज़ैर भंडारी जो वकील हैं डॉक्टर उज़मा के भी और इमरान खान के मुख्तलिफ पटिशन में वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं, अगर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो हम ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि जो भी लोग मिलेंगे अदालत के हुक्म से वो बाहर आकर किसी तरह की भी मीडिया टॉक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रेयर है वो तो ये है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनके सारे टेस्ट कराए जाएँ, आँखों का टेस्ट भी कराया जाए, और उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनका क्लॉट बना है वो किस वजह से बना है क्लॉट, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसलिए उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको शामिल करना चाहिए इसमें, और उसमें डॉक्टर फैसल का नाम आ रहा है क्योंकि जो दूसरे डॉक्टर हैं शायद डॉक्टर आसिम, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। आज जज साहब ने भी कहा कि वो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये आज डिबेट हुई है। जो इस वक्त तक जजेस का जो टिल्ट है, इस वक्त तक जो जजेस की गुफ्तगू से लगता है कि वो शायद ऐसी एक मशरूत इजाज़त देने के लिए एक बहन को और उनके ज़ाती मुआलिज को देने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं कि वो जाके इमरान खान साहब से मिल लें, उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ्त कर लें, और लेकिन मीडिया टॉक ना हो। अब दूसरा मामला है उनकी टेस्टिंग का, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया कि सीटी एनजीओ जो है वो आपने करवानी है। तो आज अदालत ने पूछा एडवोकेट जनरल से कि आप ये बताइए कि सिटी एनजीओ क्या जेल में हो सकती है। थोड़ा उन्होंने तामुल का उस पर इजहार किया और शायद वो डायरेक्ट जवाब देने से कतरा रहे थे, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा पॉइंट ब्लैंकली कि देखें आपसे एक सवाल है, उसका हाँ या ना में जवाब दें कि ये बताइए कि क्या सिटी एनजीओ हॉस्पिटल में हो सकती है। तो उसके जवाब डेफिनेटली नेगेटिव था क्योंकि सिटी एनजीओ का एक प्रोसीजर है पूरा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जी नहीं, वहाँ पर नहीं हो सकती। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अदालत जो है वो मशरूत इजाज़त भी देगी इलाज करवाने की, और इसके साथ ये भी लग रहा है कि शायद उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि उनके जो टेस्ट हैं, क्योंकि ये 1 अगस्त को डॉक्टर्स ने ये टेस्ट तजवीज़ किए थे, और साथ में सिटी एनजीओ और दूसरे ब्लड टेस्ट। अब देखना ये है कि अदालत इस हवाले से क्या बयान देती है। लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद ने बहुत क्लियरली ये बात कही कि देखें ये जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है ये हुकूमत की तरफ से आई है, डॉक्टर की रिपोर्ट, और ये सारे प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डॉक्टर हैं, ये कह रहे हैं कि
ان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کا ہارٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت انگزائٹی ہے، اور اس کا 3+ انہوں نے اس کا بتایا کہ اتنی انگزائٹی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کی فیملی سے جو ہے وہ اس کو ملنے میں اضافہ کیا جائے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ جی وہ تو فیملی ان کی اہلیہ ان سے مل رہی ہیں، تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا جو بہنیں ہیں وہ فیملی کا حصہ نہیں ہیں؟ تو پھر انہوں نے وہ بات کی کہ وہ اس لیے ان کی ملاقات جو ہے وہ کیونکہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتی ہیں۔ عزیر بھنڈاری نے اس موقع پہ یہ کہا کہ میں وکیل ہوں، میں نے کبھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ بتائیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پر آج عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 درخواستوں کو جو ملاقات کی اجازت کی تھی، اس میں بالکل بغیر سنے میرٹ پر ان درخواستوں کو اڑا دیا تھا، اس پر سپریم کورٹ نے آج تھوڑا ریزرویشن کا اظہار کیا، اور انہوں نے وہ جو ہے وہ جسٹس رباب طاہر اور جسٹس ڈوگر اس میں شامل تھے۔ عدالت کے نزدیک، سپریم کورٹ کے نزدیک جس طریقے سے ان درخواستوں کو نپٹایا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، یہ درخواستیں جو ہیں یہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، بہرحال اب اسلام آباد ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تو خیر کنٹمپٹ کے نوٹس پہ ہے۔ ابھی تک میں آپ کو موڈ بتا دیتا ہوں، جو ابھی تک کا موڈ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت یہ آرڈر کرے گی کہ عمران خان کو ٹیسٹ کرانے کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، فوری طور پر ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں، اور ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ ان کو بھی بھیجا جائے، اور شاید ذاتی معالج بھی شامل کر لیا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہو، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، اور آج عدالت نے اس حوالے سے استفسار بھی کیا کہ کیا وہ PhD ڈاکٹر ہیں یا وہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک وقفہ آیا، میں یہ بات تھوڑی تلخ ہو سکتی ہے، میں کسی توہین میں نہیں جانا چاہتا، عدالت کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ججز بڑے اہم مقدمات میں جب بھی کبھی عدالتی کارروائی میں بریک ہوئی ہے تو پھر نتیجہ اس کا بہت خراب آیا ہے۔ یہ میں جو عمران خان صاحب نے جب گورنمنٹ توڑی تھی سوری صاحب کی رولنگ کے بعد، تو جو اس وقت جو بینچ تھا جس میں بندیال صاحب بھی تھے، قاضی فائزی صاحب بھی تھے، گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن کی تاریخ پر، کیونکہ نئے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس میں عدالت جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا فیصلہ دے گی کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن وقفہ ہوا، اور اس کے بعد جب ججز آئے تو ان کے موڈ اور تیور تبدیل تھے، اور انہوں نے بالکل کوئی ریلیف نہیں دیا، اور انہوں نے جو PDM کی جو پٹیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو اب آج بھی لگ ایسے ہی رہا ہے، اس وقت تک تو موڈ یہی ہے، لیکن اب یہ بیچ میں وقفہ ہے، اگر کوئی ٹیلی فون آ گیا، اگر کچھ اور اس طرح کی چیز ہو گئی تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت تک بڑے اہم سوال اور ججز کا موڈ میں نے آپ کو بتایا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔